हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के कौन से बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है, फिर इरिगेशन की नेसेसिटीज़ क्या हैं। अभी बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कौन से फ़वाइद हैं, ठीक है। सो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो यही बेनिफिट्स हैं इरिगेशन के। यील्ड्स ऑफ क्रॉप को जो है प्रोड्यूस करने के लिए जो है इरिगेशन ज़रूरी है। द यील्ड्स ऑफ क्रॉप कैन बी इंक्रीज बाय इरिगेशन इवन इन द पीरियड ऑफ लो रेनफॉल। तो क्रॉप का मकदार जो है बढ़ाया जा सकता है, क्रॉप की जा सकती है, ठीक है, जबकि आपके पास लो रेनफॉल होती हो। ऑप्टिमम बेनिफिट्स, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर इज़ पॉसिबल बाय इरिगेशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास पानी का अच्छा मकदार हो, ऐसे भी नहीं कि ज़ाया हो जाए। ऑप्टिमम का मतलब है जितना रिक्वायर्ड है वही जो आप पानी अगर प्रोड्यूस करोगे, पॉसिबल दे सकोगे किसी क्रॉप को, तो आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग को समझ लें, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। द एरियाज़ वे इरीगेशन इज़ नॉट अश्योर्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ अडॉप्टेड, ठीक है। तो ऐसी एरिया जहाँ पर इरीगेशन जो है नहीं होती, तो वहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स शोइंग डिफरेंट क्रॉप्स टूगेदर इन सेम फील्ड, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग का मकसद यही है कि एक फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ जो है फसल्स उगाए जाते हों, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल एज डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फील्ड कंडीशंस। तो मिक्स क्रॉपिंग जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है, फ़ायदेमंद ऐसे कह के नहीं है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फील्ड कंडीशन। तो वो क्या है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है और उसी में क्या होता है कि फील्ड की कंडीशंस भी डिफरेंट हो जाती हैं। फार्मर्स आर नॉट बेनिफिटेड इफ़ इरिगेशन वाटर इज़ assured. Mixed cropping may be eliminated and single superior crop may be grown to get the maximum benefit. तो यही बात ये बता रहा है कि अगर आप एक जो है क्रॉप को ज़्यादा पानी दोगे या मिक्स क्रॉपिंग करोगे, मीन्स वही सेम फील्ड है, उसमें डिफरेंट जो है क्रॉप्स उगाओगे, तो क्या होगा कि कभी आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, कभी आपको कम पानी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें यही होता है ना। तो फार्मर्स कैन आर नॉट बी बेनिफिटेड, उसमें उस फार्मर्स को फ़ायदा नहीं होगा अगर के इरिगेशन आपको का वाटर जो है एश्योर्ड हो। मिक्स क्रॉपिंग से आप बच सकते हैं इस तरह से कि अगर आप एक ही फसल उगा लें, उसी को ही सही पानी दें, तो आप मैक्सिमम आउटपुट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हो। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स इफ़ इरिगेशन वाटर, ठीक है, इज़ अश्योर थ्रू आउट द ईयर। तो फार्मर्स की ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है जब उनके वो पानी दिया जाए सारा साल। फार्मर्स कैन ग्रोन 2 or more क्रॉप्स इन अ ईयर विच एड्स टू देयर प्रॉस्पेरिटी। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो ग्रो कर सकते हैं 2 फसल एक साल में या उससे, तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रॉस्पेरिटी पे बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो यही बात है कि व्हेन वाटर टैक्स इज़ टेकन फ्रॉम फार्मर्स फॉर सप्लाइंग वाटर इट एड्स टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये ही है कि अगर पानी जो है आप उनको प्रोड्यूस करोगे, तो उससे क्या करोगे कि ज़ाहिर बात है कि आप उनसे पानी का टैक्स भी वसूल करोगे। जब आप पानी का टैक्स किसी फार्मर से या किसी फार्म लैंड वाले जो ऑनर से वसूल करोगे, तो ज़ाहिर बात है कि आपकी कंट्री के पास रेवेन्यू ज़्यादा पहुँचेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है, द रिजर्वर फ्रॉम विच इरीगेशन वाटर इज़ सप्लाइड में बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यही है कि आपका जो रिजर्वर है जहाँ आप पानी जो है एक सप्लाई करते हो इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, तो वहीं पे आप जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी कर सकते हो। तो वो क्या होगा, वो भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, वो भी आपको जो है बेनिफिट देगा। बिसाइड्स द कैनाल इन द फील्ड हैव सम कैनाल फॉल्स और ड्रॉप्स इन विच मैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बी इंस्टॉल। तो अगर कैनाल है तो कैनाल में भी अगर आप जो है बहुत ही ज़्यादा मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। वाटर सप्लाई, इरिगेशन वाटर में बी यूज एज अ सोर्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई भी हो सकती है, जो जैसे कि इरिगेशन वाटर तो आप बना रहे हो, लेकिन वही सोर्स आपका डोमेस्टिक में भी पानी पहुँचा जा सकता है, इंडस्ट्रियल में पानी पहुँचा सकता है। जनरल कम्युनिकेशन, द
the inspection road besides the canal bank may serve as a communication link in the remote village areas, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन भी के लिए भी यूज़ हो सकता है। नेविगेशन, इफ़ द इरिगेशन कैनाल आर बिग एंड डीप दे मे बी यूज एज a navigable waterway, ठीक है। तो ये नेविगेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इरिगेशन के फ़ायदे कौन से हैं। तो इरिगेशन के यही फ़ायदे हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन में कि आपका जो क्रॉप्स की यील्ड ज़्यादा होगी, ऑप्टिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, एलिमिनेशन ऑफ मिस क्रॉपिंग जो है वो हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंट्री का बढ़ेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी हो सकता है, वाटर सप्लाई जो है आपकी हो सकती है, जनरल कम्युनिकेशन और नेविगेशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।